का बदला लूंगा आपसे, बस इसीलिए मैंने आपसे दोस्ती की। कैसा बदला लेना चाहते हो तुम मुझसे? पहले आप मेरी पूरी बात सुन लो। मैंने सोचा जरूर था कि मैं बदला लूंगा, इंतकाम लूंगा अपनी बेइज्जती का, लेकिन अब नहीं। अब क्या बात है? अब बात कुछ और है। आप मुझे अच्छी लगने लगी। ये क्या बदतमीजी है? जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? अच्छी तरह से मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूं, और ये एकदम सच है। हेलो जी, कौन बोल रही है? अंजुम जी, किससे बात करनी है आपको? आमिर से? अंजुम बात कर रही हैं? आप ऐसा करें, थोड़ी देर बाद फोन कर लीजिएगा। जी बता दूंगा। जी ओके, बता दूंगा। जी ओके जी, खुदा हाफिज़। बैठे होंगे बाजार में, सुना रहे होंगे पढ़कर अखबार किसी को। क्या होगा? अम्मा, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? अरे बेटा, परेशान क्यों ना हूं, ये वक्त हो गया है, अभी तक ये दोनों तुम्हारे चाचू और फैजान नहीं आए। अम्मा, अब इसमें परेशानी की तो कोई बात नहीं है। कोर्ट तक गए हैं, वहां से कहीं निकल गए होंगे। चाचू को तो आप जानती हैं किस तरह के। बेटा मैं क्या करूं, अंदर मेहमान सारे बैठे हुए हैं, मिठाई का इंतजार हो रहा है। अरे अम्मा छोड़े मिठाई मिठाई, अब सुबह से नाश्ता चाय हर चीज तो दे चुके हैं ना, और फिर कौन पूछता है ये पुराने रसूमात को। तो अम्मा शक्करदानी को दिलवा दीजिए, वो भी तो मीठी होती है। लो कर लो बात को, खुदा का खौफ करो तुम लोग, कोई तुम लोगों को समझ ही नहीं है। अरे भाई, ये जो फातिहा होती है और ये जो खत्म की दुआ होती है, ये मिठाई पे दिलाते हैं। अच्छा अम्मा, आप तो अंदर जाइए ताकि मेहमान जाने का नाम ले। तुम लोग मेरा नक्कू करवाओगी दोनों। हाँ, अजीब लड़की है, वादा भी किया और आई भी नहीं। क्या कहा क्या था उसने? तबीयत तो ठीक है उसकी? हाँ तबीयत तो ठीक है, मैं उसके यहाँ कल गई थी, कह रही थी कि मैं कल आऊंगी। उस रोज भी वो तुम्हारा इंतजार करके चली गई शिराज, आज भी आने को कहा था मगर नहीं आई। कहीं तुम्हारी उससे कोई खटपट तो नहीं हुई है? मुझसे? नहीं, वो बिल्कुल ठीक थी। जब तुमने मुझे फोन किया कि तुम लोग नहीं आ रहे, बस वो उठी और चली गई। तुमने उससे पूछा नहीं और उसे कहा भी नहीं? कहा था मैंने, कह रही थी नहीं मुझे देर हो रही है, अम्मी परेशान होंगी। मैंने बोला ओके। यार सब काम हो चुका है, ऑडिटोरियम भी बुक हो गया है, टिकट छपने चले गए हैं। अब जब हमारे काम में तेजी आनी चाहिए तो हम लोग बिल्कुल सुस्त पड़ गए हैं। अहम मसला तो टिकट सेल का है, वही अभी तक नहीं हुआ। मेरे ख्याल से हमें सना के घर जाना चाहिए। पकड़ कर ले आएंगे उसे, ज्यादा चीची करेगी उठा कर ले आएंगे। किडनैप। तो फिर आज ही चलो, ठीक है? यार शिराज, मेरा ख्याल है कि तुम अकेले ही जाओ। अगर उसे तुम्हारी कोई बात बुरी लगी होगी तो तुम्हारा अकेले जाना बेहतर है। हम सब साथ जाएंगे तो फिर बात नहीं करेगी, फिर टाल जाएगी। ठीक है, तो मैं चला जाता हूँ। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? अरे सेठ साहब, भाई देखिए ना, रफ्ता रफ्ता ही तो हमारे कान मानूस होंगे ना आपकी आवाज से। जी अरे छोड़िए, अब तो आप हमें बनाने लगे। हाँ, इसके जवाब में तो हम यही कहेंगे ना, शुक्रिया। हाँ अरे छोड़िए, हम तो खातिम हैं आपके। जी जी, हाँ जी, माल मिल गया आपको? बताइए कि माल आपको पसंद आया या? जी अरे चलिए छोड़िए जी, दोनों ही आपके हुए। हाँ
अरे पैसों की ऐसी जल्दी भी क्या थी? जी क्या भिजवा दिया आपने? लेकिन वो तो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा। हाँ शायद बेल बजी है, शायद पहुंच गया। भाई बड़ी लंबी उम्र है उसकी। जी ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। अरे आ जाओ भाई, दरवाजा खुला है। ठीक है, अब मैं जाऊं? अरे ऐसी भी जल्दी क्या है, पहले मैं जवाब चेक तो कर लूं। ठीक है, चलो तुम बैठो बैठो। अब ये बताओ कि तुम गए कैसे थे और वापस कैसे आए हो? जी वो पैदल। पैदल? अरे पैदल? तुम इतनी दूर पैदल गए थे? तुम्हारे पैर नहीं थके? नहीं मैं बिल्कुल नहीं थका, प्लीज मैं जाऊं? अरे चले जाना। चलो अपने ये जूते उतारो और जल्दी से ऊपर पैर करके बैठो, आराम से बैठो। लेकिन क्यों, मुझे देर हो रही, प्लीज मुझे जाने दे। कमाल करते हो, अपने तुम्हारे ये नाजुक पैरों पे ये 5-5 किलो के जूते जो तुमने चढ़ा रखे हैं, तुम्हें जरा भी थकन नहीं हुई? जी एक मिनट ठहरो, मेरे पास तुम्हारी थकन दूर करने के लिए एक चीज है। तुम मेरे इंतजार करो, मैं अभी गया और अभी आया। हाँ ये लो, चलो इसे सुनो। ये मैं नहीं सुन सकता। अरे चलो सूंघो, सूंघो इसे। अरे क्या नदीदों की तरह सूंघ रहे हो? आराम से सूंघो। चलो अपने हाथ में लो, शाबाश। देखो देखो फिर तुम्हें चीख नहीं आएगी। लो नहीं प्लीज अब नहीं। और ये पैसे भी रखो। नहीं 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 चाहिए। क्या कर रहे हो, ये तुम्हारा हक है। लेकिन मुझे नहीं चाहिए। देखो अभी तो तुम मना कर रहे हो ना, बाद में लड़ लड़ के मुझसे लोगे। और अब तुम जाओ, 1 हफ्ते के बाद इसी दिन इसी वक्त दोबारा आना। चलो जाओ। चलिए ये भी लग गया लाइन। कम ऑन सना, क्या हो गया तुम्हें? देखो तुम गुस्से में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हाँ मुझे कुछ नहीं हुआ है। जरा देखना मेरी तरफ। देखो बहुत बुरी बात, अगर किसी से नाराज होते हैं ना तो कम से कम उसका कसूर जरूर बता देना चाहिए भाई। कम से कम बंदा अपनी पोजीशन तो क्लियर कर सके, गलत फहमी तो दूर करे ना। बात गलत फहमी की नहीं है, खुश फहमी की है। कैसी खुशफहमी? ये छोटी छोटी सी मामूली सी खुशफहमियां, यानी कि मैं ये समझी थी कि आप शायद मेरे लिए आए, लेकिन आप तो। अरे बाबा ये खुशफहमी नहीं बल्कि हकीकत है। मैं वाकई तुमसे मिलने आया था। मैं ना सिर्फ तुमसे मिलने आया था बल्कि तुम्हें साथ ले जाने आया था। मुझे लेने आए थे? कहाँ? कहीं भी चलेंगे, लॉन्ग 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 ड्राइव पर, तुम्हारा पसंदीदा शॉप। अब वैसे भी तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा ना। अव्वल तो मेरा मूड खराब था ही नहीं। आप बैठे, मैं अक्षय अम्मी को बता के आती हूँ। क्या है ये? इतरा क्यों नहीं है इतना सनाबाजी? ऐसा क्या कह दिया आपने? तुम्हें कैसे पता कि ये इतरा रही है? आपने देखा नहीं क्या हाल कर दिया मेरे गाल का? आधी चाय तो सॉसर में आ गई है। ओहो, अरे छोड़ो यार उनको, आओ हम दोनों मिलकर बातें करते हैं। वैसे आप भी चले, छोड़े, बताएं क्या बातें करें।
यही मौसम की, क्रिकेट की, राना की। यार तूने ठीक नहीं किया जफर। तो क्या करता यार, सिचुएशन ही ऐसी थी। वो अंजुमन नहीं है, बड़े ताल्लुकात हैं यार उसके। सुबह से शाम तक मिनिस्टर, पुलिस अफसर उसके घर के चक्कर लगाते हैं। मैंने तो दी थी मोहल्ले वालों को दरखास्त के बहुत बड़ी गंद है, निकालो इसको। फिर क्या, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका उसका। और वो इकराम साहब नहीं है जिनके घर में तुझे ले गया था, वो तक कुछ नहीं कर सके उसका। यार जब तुझे ये सब बातें पता थी तो फिर उन शरीफ लड़कों को उस घर में ले जाने की जरूरत क्या थी? क्या देख रहा है इस तरह मुझे? मैं ये देख रहा हूँ कि शरीफ घरानों के लड़कों से बड़ी हमदर्दी हो रही है तुझे। यार हमदर्दी उनसे नहीं, अपने आप से हो गई। मगर तेरा उन लड़कों से क्या वास्ता है? यार जफर, मैं भी कभी उन लड़कों की तरह सीधा सादा, मासूम, भोला भाला इंसान था। फिर तेरी तरह का कोई सफर साहब मुझे किसी अंजुमन के घर ले गया और मैं भी यार बुराई में पड़ गया। मगर तूने तो कहा था मैं इसी इलाके का रहने वाला हूँ। हाँ, अब मैं यहीं का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरा असल घर समंदर के उस पार है। अगर तू मेरा घर देख ले ना, मेरे घर वालों से मिल ले, तो तुझे यकीन नहीं आएगा। लेकिन यार तू उन लोगों से कैसे मिल सकता है जब मैं ही उनसे नहीं मिल सकता? वो बात तो तेरी सही है, मगर ये आज शरीफ बनने का भूत कहाँ से सवार हो गया तेरे ऊपर? यार वो जफर, बात ये है यार कि वो मुझे मोहब्बत हो गई है। क्या हो गया तुझे? किससे मोहब्बत हो गई? यार वही थप्पड़ वाली लड़की। अच्छा, कल हमें ही समझा रहे हैं कि मोहब्बत मत करो, इसमें आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, उल्टा सीधा सोचने लगता है। आज खुद ही इसी चक्कर में पड़ गया। तू नहीं समझेगा मेरी जान, ये जो मोहब्बत है ना, ये बस हो जाती है। अच्छा एक बात बता, तूने अपनी माँ से तो मोहब्बत की है ना? सच बोला यार, माँ से भी नहीं की, ईमान से नहीं की, कसम से नहीं की। मैं तो अकेला, ये तेरा ऐन अकेला भागा था यतीम खाने से। मुझे क्या पता इन रिश्तों के बारे में यार। और ये जो तेरे इर्द गिर्द इतना रश लगा रहता है वो क्या है? चमचे हैं सब, सुबह से शाम तक मेरे पीछे पड़े रहते हैं। एक दिन का खर्चा ना दूं तो आंखें दिखाने लगते हैं। अच्छा माफ कर देना, मैंने खामख्वाही में अपने गम की बात सुना के तुझे भी गमगीन